लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर निकालने का तरीका। मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम स्क्वायर निकालने वाले 1 से लेकर 130 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका मैं आपको बताने वाला था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था 31 से लेकर 80 तक। आपको ध्यान में होगा कि इसमें हमने एक बेस लिया था 50, एक 25 नाम का डिजिट आया था जो कि हमारा ट्रिक था। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, आगे यानी कि 81 से लेकर 130 तक। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें 25 नाम का कुछ भी नहीं आएगा। इसमें बस हमें एक बेस लेना है, जो हमने लास्ट टाइम में 50 बेस लिया था, और इसमें हमारा बेस 100 होगा। यानी अभी हम क्या करेंगे, 81 से लेकर 130 तक का निकालेंगे, जिसमें हमारा बेस 100 होगा। ठीक है, अब क्या करिए, जैसे 99 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 99 को आपको क्या करना है, 100 से देखना है। जैसे लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था 50 से देखना होता, तो अभी हमें कितने से देखना है, 100 से देखना है। तो 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट लेने हैं, तो 01 हम यहां लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरतीब, इस 99 में से 1 को घटा दीजिए, आपका स्क्वायर वही आएगा। यानी 99 में से 1 गया तो 98, यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, 9801 होगा। देख लीजिए आप, सपोज कर लीजिए कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 97 100 से ये कितना कम है, 3 कम है। और माइनस तो मैंने आपको बता दिया कि माइनस इसलिए लिखा है, ये 100 से कम है, और यदि माइनस है तभी हमें इसे घटाने का याद रहेगा। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, हमें कितना लिखना है, 09, और 97 में से 3 क्या तो 94। यू कैन चेक, ये है। अब तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको 89 का। 89 यहां पे लिखता हूं मैं, 89 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है, तो 89 100 से कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, तो 21 यहां लिखेंगे, 1 हमारा हासिल हो गया। अब क्या करिए, 89 में से 11 को आप घटा दीजिए। 89 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 7, 8 में से गया तो 7। इस 78 में इस 1 को आप ऐड कर दीजिए, यानी कितना आएगा, 7921। आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 7921 आ गया। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। सपोज कर लीजिए कि हमें निकालना है 82 का। ठीक है, 82 100 से कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए मैंने लिखा था 324, यानी हमें कितना लिखना है, 24, और हमारे पास हासिल बच गया 3। 82 में से इस 18 को आप घटा दीजिए, तो 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64, और इस हासिल को इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 64 प्लस 3 कितना होगा, 67, 24। यही आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 100 से पहले तक का स्क्वायर कैसे निकालना है। अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं, वो इससे भी सिंपल है। सपोज कर लीजिए अब हमें निकालना है 100 से ऊपर तक का। 100 से ऊपर का स्क्वायर सपोज कर लीजिए हमें लेना है 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब क्या करिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। पहले हम उसमें घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 102 में 2 जोड़िएगा तो 10404 यही आएगा। देख लीजिए आप कैलकुलेटर में। सपोज कर लीजिए कि आपको 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 जोड़ेंगे 112, 112 36 आएगा। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है 114 का स्क्वायर, तो 114 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, 96 यहां लिखें, 1 हासिल हो गया। 114 में 14 जोड़ेंगे तो 128, और 1 हमारा हासिल हो गया, कितना हो गया, 129 96। अगर आप चाहें तो ये आपको इसी तरह याद हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको निकालना है 103 का स्क्वायर, तो 103 300 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, यानी कि हमें लिखना है कितना, 09।
और 103 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, यानी 103 का स्क्वायर कितना हो गया 106.09। देखिए सो सिंपल इज दैट, कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 129 का स्क्वायर, 129 100 से कितना जाता है 29 जाता है 29 का स्क्वायर क्या होगा 841, तो यहाँ 41 लिखेंगे, 8 हमारा हासिल हो गया। 129 में 29 को जोड़ेंगे तो 158, 158 और 8 कितना हो गया 164। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दोनों का एक एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाए। ये जो हम पढ़ रहे थे 81 से 100 से लेकर 130 तक, अब मैंने आपको बताया था जैसे हम छोटे छोटे एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे हमें निकालना 91 का स्क्वायर जो 100 से कम है, तो ये कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब 91 में से 9 को आप घटा दीजिए तो कितना आएगा 82, इसका स्क्वायर इतना ही आया होगा। सपोज करिए हमें निकालना है 87 का, ये 100 से कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना आया 169, तो 69 यहां लिखेंगे, एक हासिल यहां आ गया। 87 में से 13 गया तो कितना बचेगा 474 बचेगा, ये 7 में से 3 गया तो 4 74 और 75। एक और एग्जांपल आगे वाले का देता हूं 100 से ऊपर का। सपोज कर लीजिए आपको निकालना है 106 का, 106 100 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और इसको इसमें जोड़ दीजिए 112, 111 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 111 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, यानी 21 यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ हासिल हो गया। 111 में 11 जोड़िएगा तो 122 और 123। यदि आपको निकालना है 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर निकालने के लिए आप इसी तरह करें, 115 कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 यानी 25 यहाँ लिखेंगे, 2 हमारा हासिल हो गया। 115 में 15 को हम जोड़ देंगे तो हो गया 130 और ये 2 हासिल आ गया 132। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सिंपल एक और ट्रिक बता रहा हूं जो इन सबसे अलग है। जैसे कोई भी 5 का स्क्वायर जिसकी लास्ट में 5 हो, 2 डिजिट तक का, जैसे सपोज के लिए कि आपको 25 का स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जो 2 है ना, इस 2 को इसके बाद वाले डिजिट से गुना कर दीजिए। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 को 2 गुने 3 कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 625। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। जैसे सपोज के लिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 को 5 से गुना कर दिया, यानी इसके बाद वाले डिजिट से, तो 4 गुने 5 कितना हो गया 20। सपोज कर लीजिए कि आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 6 को इसके बाद वाले डिजिट, यानी 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 6 42, 42 25 आएगा। यदि आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 9 के बाद होता है 10, 9 10 हो गया 90, 90 25 इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का क्या हो जाएगा 25 और 3 को किससे गुना कर देंगे इसके बाद वाले डिजिट से, यानी 3 गुने 4 आ गया 1225। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बता रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो काइंडली आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को हमारे आरपी टीवी को लाइक करें, और मैं इसके बाद भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा जो कि जैसे परसेंटेज, एवरेज, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैथ्स की वो जो IBPS में पूछे जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, उसमें आपको हेल्प करेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा यदि आप उसको फॉलो करें तो जो सवाल आपको 20 से 25 मिनट में बनाने होते हैं शायद वो 15 से 20 मिनट में आप बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।